मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। और यहाँ अपने लिए ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मज़ा तो तब है जब हार कर भी हंसते रहो, हर बार जीत जाना ये कोई कमाल थोड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष गिरधानी और मेरे साथ आज विशेष मेहमान के रूप में द कहानी वाला में है हिमाद्री व्यास। कान्हा, लल्ला, मेरे पुत्र, तू आ गया। कान्हा, तू आ गया। लल्ला, देख कान्हा, देख, मैंने ना तेरे लिए माखन बनाया है। अरे देखो तो कौन आया है। अरे मेरा कान्हा आया है, मेरा कान्हा। तो हिमाद्री, एक तो हम आपको ये बता दें कि हमारा द कहानी वाला एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लगातार ऐसे लोगों की कहानियाँ लाते हैं जो कुछ अलग कर रहे हैं या फिर जो जिनमें जुनून है कुछ करने का। और ये सिर्फ इसलिए हम लोग करते हैं कि कई लोग इससे प्रेरणा लें और लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे। तो आपका ये जो एपिसोड है हमारा, इसमें हम आपसे कुछ सवाल करेंगे आपके करियर के बारे में। ये एक तो ये है कि जब कोई लड़की या लड़का बड़ा होता है तो वो एक सपना देखता है कि उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर साइंस लेना है, बायोलॉजी लेना है, मैथ्स लेना है। कई सारे विचार उसमें चलते हैं और उसमें माता पिता की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा या मेरा बच्चा खिलाड़ी बनेगा। लेकिन कम लोग हैं जो ये सोच पाते हैं कि मेरा बच्चा एक्टिंग में जाएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि लोगों को लगता है कि एक्टिंग की दुनिया में बहुत पैसा लगता है या एक्टिंग की दुनिया तक जाना असंभव है। कई लोग ये मानते हैं और कई लोगों की ये विचारधारा भी है कि एक्टिंग में सिर्फ मुंबई और दिल्ली के लोग ही जा सकते हैं। तो अब झाबुआ से हिमाद्री जो है धीरे धीरे मुंबई की तरफ बढ़ रही है, ये कहा जा सकता है। तो क्या इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये विचार मन में आया, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, ये जानना चाहेंगे। जी, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो थिएटर करते हैं, तो मैं बचपन से ही वो देखती आई हूँ, उसी अपब्रिंगिंग में मैं बड़ी हुई हूँ। तो जब मैं 12th मैंने क्लियर किया, उसके मतलब 12th के पहले भी मैं वो छोटे से ही मैं देखती आ रही थी कि पापा नाटक करते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं। और तो तभी पहले ऐसा मन में आया कि मुझे भी करना चाहिए। और ऐसा था कि शायद पहले मैं थिएटर में नहीं थी। मेरी जो छोटी बहन है हिमाक्षी व्यास, वो पापा के साथ काम करती थी थिएटर में और मैं स्पोर्ट्स में थी। स्कूल की तरफ से मैं रनिंग के लिए उसमें जाती थी। तो फिर वो पूरा बदल गया, वो स्पोर्ट्स में चली गई और मैं थिएटर में आ गई। तो 12th के बाद मैं बड़ौदा गई, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, MSU। वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन थिएटर में ही किया। तो वहाँ से करने के बाद, वहाँ जब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की छात्रा हूँ वहाँ। हाँ, माखन खाएगा ना? आकर लल्ला, आकर ले माखन खा। हाँ लल्ला, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी कान्हा, कहीं जाने नहीं दूंगी। तू देवकी के पास बहुत रह लिया, अब मैया तुझे कहीं जाने नहीं देगी कान्हा, कहीं जाने नहीं देगी। ए कान्हा, आजा लल्ला, आ, अरे आ कान्हा, आ। अरे ओ गोकुल के सारे लोग लुगाई, अरे देखो तो कौन आया है। अरे मेरा कान्हा आया है, मेरा कान्हा। अभी लैब में हूँ मैं, नाट्य विद्यालय के लैब में हूँ। तो वहाँ बड़ौदा में कंप्लीट करने के बाद मैं इधर MPSD में गई। फिर जितना भी, अभी ऐसा कहूँगी, मैंने जितना भी सीखा ऑलमोस्ट बहुत कुछ, तो ये इतना अचीव करने का श्रेय मैं जिसको दूंगी वो नाट्य विद्यालय ही है। और क्योंकि वो उसके बारे में मुझे पता नहीं था, पहले पता नहीं था। हाँ। और पापा के थ्रू मुझे पता चला, क्योंकि पापा वो सब जानते थे। तो नाट्य विद्यालय के ही उसकी वजह से मैं अभी जिस तरीके से काम कर रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, वो उसी की, मतलब एक बेस वही है। इस बीच में हम दर्शकों के लिए भी ये बताना चाहेंगे कि
हिमाद्री ने एक तो एक यूनिवर्सिटी बड़ौदा की कौन सी बताई आपने? महाराजा शाहजीराव यूनिवर्सिटी। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है, वहाँ थिएटर को लेके कोर्स किया है। तो ये आपके लिए एक जानकारी है कि वहाँ से थिएटर को लेके कोर्स होता है। दूसरा भोपाल में, अभी भोपाल नाट्य विद्यालय में आप अभी पढ़ाई कर मध्य प्रदेश में। अरे ओ गोपियों, अरे तुम ही तो कहती थी ना कि तुम्हारी अखियां हरि दर्शन को भूखी है, तो अब आ जाओ, देख लो अपने सावरे को। अरे कहाँ रह गए, अरे जल्दी आओ। ये भी एक प्ले था जो हमने किया था, पुनश्च कृष्ण, जो ये हमारे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर है टिकम जोशी, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया था। ये नाटक चूँकि कृष्ण के ऊपर है, कृष्ण के बहुत से स्वरूप इसमें दिखाए गए हैं। बाल स्वरूप है, महाभारत का एक स्वरूप है, किन किन परिस्थितियों में वो अलग अलग जगह पे थे। तो ये उसी का एक, जैसे मैं यशोदा बनी थी तो ये मेरा संवाद था, ऐसे ही गांधारी है, कर्ण है, इन सबके कृष्ण से एक क्वेश्चंस थे, प्रश्न हैं। तो ये कृष्ण आते हैं, उनके जवाब देते हैं, कलयुग में आकर उन प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो ये एक छोटा सा डायलॉग था जो मैंने सुनाया। कहाँ कहाँ पे आपने अपने शोज किए हैं? जी अभी जैसे मैं अभी नाट्य विद्यालय के लैब में हूँ, जी जी। तो हमने 5 नाटकों का हम मंचन करते हैं। ओके। जिसमें सबसे पहले होता है रिजक की मर्यादा, जो विजय दान देथा जी की एक स्टोरी पर आधारित है। और फिर होता है रॉन्ग टर्न, जो रंजीत कपूर जी का डायरेक्ट किया हुआ है नाटक है और उनका ही लिखा हुआ है। फिर होता है आदि विक्रमादित्य और पुनश्च कृष्ण। ये जो 2 नाटक है, ये हमारे जो नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर है टिकम जोशी, उन्हीं के डायरेक्ट किए हुए नाटक हैं। जी। तो हम ये कहाँ पे कितने शो अभी इसके कर चुके हैं आप? भोपाल में शो हो चुका है, और भोपाल में भारत भवन में शो हुए हमारे, और आदि विक्रमादित्य का शो भारंगम में हुआ है, अभी रीवा में हुआ है फेस्टिवल, और उसके बाद छतरपुर में हुआ है, और गोरखपुर हम गए थे, और अभी रिसेंटली हम लोगों ने उज्जैन में भी किया हुआ है हमने नाटक। और अभी जबलपुर में शो है हमारा। तो लगातार इस तरह के शो आप कर रही हैं। इन सब के बीच में अगर हम बात करें एक्टिंग की विधा की, अगर हम बात करें तो एक तो होता है सुपरस्टार जी, और एक होता है एक्टर जी। तो दोनों को कैसे परिभाषित करेंगे आप? सर ये सुपरस्टार तो कोई भी बन सकता है सर। सुपरस्टार में बहुत ग्लैमर, एक सुपरस्टार और एक एक्टर, सुपरस्टार बनना बहुत इजी होता है पर एक एक्टर बनना बहुत मुश्किल होता है। सुपरस्टार तो कोई भी बन सकता है पर एक्टर बहुत मुश्किल से बनते हैं, बहुत। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? जैसे ओम पुरी जी है, नसीर सर है, और विक्की कौशल, अभी जो रिसेंट में है वो विक्की कौशल है। अच्छा। और रणबीर कपूर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो मतलब मुझे स्पेशली उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है। एपिसोड के अंत में आपसे, चूँकि हम हर व्यक्ति से लेते हैं ये चीज़, जो लड़कियां इस एपिसोड को देख रही हैं, जो युवा इस एपिसोड को देखेंगे, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? उनको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो आपने सोचा है, जो आप करना चाहते हो, उस पर बस मेहनत करते रहो और खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। भगवान सबको टैलेंट देता है, बस उस टैलेंट को पहचानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। और जो हम जिन बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखते हैं, मतलब वो कुछ ऐसा चमत्कार नहीं होते, वो हम में से ही निकले हुए लोग होते हैं जो सक्सेस के रास्ते पर जल्दी पहुंच जाते हैं। बस बात इतनी सी है कि खुद पे भरोसा रखो और जो सोचा है उस पर फोकस रहो। तो हिमाद्री ने जैसा बताया कि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जिन लोगों को हम फिल्मों में देखते हैं वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो हमारे बीच से ही गए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात हिमाद्री ने यह भी कही कि आप कोई भी, भगवान जो है सब में कुछ ना कुछ प्रतिभा देता है। जो इस एपिसोड को देख रहे हैं उनमें भी कुछ प्रतिभा होगी, मुझ में भी है, इनमें भी है, और कई लोगों में प्रतिभा है। तो ईश्वर सब में कुछ ना कुछ प्रतिभा देता है। हम अगर उसको समय रहते जान जाते हैं तो उसको बाहर लाइए, उस पर अभ्यास कीजिए, क्योंकि फिल्मी दुनिया में जिन लोगों को पर्दे पे आप देखते हैं, जिन लोगों के लिए टिकट खरीद के आप लोग थिएटर्स पे जाते हैं, जिन लोगों के पीछे लोग दौड़ लगाते हैं एक ऑटोग्राफ लेने के लिए, वो लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, बल्कि वो हमारे बीच से ही गए हैं।
तो ऐसी ही अन्य प्रतिभाओं के साथ हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। देखते रहिए द कहानी वाला। नमस्कार।